आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सोयाबीन, हल्दी, ज्वार, धान, टमाटर और अरहर की। इसके अलावा और कई कृषि जिन्सों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। बीते साल से आगे चल रही है रबी तिलहन की बुआई, सोयाबीन की उपज में बढ़त अनुमानित। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज सोयाबीन से। जी हां, आपको बता दें चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 98 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 19 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर अगर बात करें तो सोयाबीन की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल इसके बाजार की क्या स्थिति है, ये जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 19 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 98,85,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 81,66,000 हेक्टेयर रहा था। सोयाबीन के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव था 5,805 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 325 रुपए का उछाल आया और भाव 6,130 रुपए पर जा पहुंचा। राजूला मंडी में 10 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,828 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 427 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,255 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,500 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 700 रुपए चढ़कर 6,200 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 जनवरी को सोयाबीन 5,500 रुपए पर बिकी। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार में फिलहाल क्या हलचल बनी हुई है। लेकिन आइए इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे सोयाबीन की पैदावार को देखते हुए आने वाले समय में जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। वैश्विक बाजार में तेजी आने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिला है और हमने देखा है भारत में जो बेमौसम बारिश देखने को मिली है उससे क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सोयाबीन के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में छोटी अवधि में भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। क्रॉप के खराब होने की वजह से भी भावों में उछाल देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए, यानी इंतजार करना सही, अनुज जी का ये मानना। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुख करते हैं बाकी की कृषि जिन्सों का, जिन्होंने सुर्खियां बटोरी।
34 मिलियन टन हो सकती है मोटे अनाज की उपज, घटा ज्वार की बुआई का रकबा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारतीय हल्दी की मांग, उपज में कमी का अनुमान। और आइए अब बात करते हैं मोटे अनाज में शामिल ज्वार की। दरअसल चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की खेती 23 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जो कि बीते साल के मुकाबले 2,88,000 कम है। फिलहाल बाजार की क्या स्थिति, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं, जिनका पौष्टिक महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार के फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450.95 करोड़ रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुवाई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,88,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुवाई 23,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 26,05,000 हेक्टेयर रही थी। तो जाना आपने क्या स्थिति फिलहाल बाजार में नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय को देखते हुए जो बाजार है, क्या यही स्थिति में नजर आएगा या नहीं, ये जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे मोटे अनाज की पैदावार को देखते हुए जो ज्वार के भाव हैं, वहाँ क्या स्थिति हम देख पाएंगे आने वाले समय में? ज्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर आवक बढ़ी है, जिसकी वजह से भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने पहले भी देखा था कि ज्वार के बाजार में नरमी का रुख बना हुआ है। हमें लगता है छोटी अवधि में ज्वार के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ती हुई दिखी है और पैदावार भी बढ़ी है, हमें लगता है भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कोशिश यहाँ अनुज जी से ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकलें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी, भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। चलिए, बिल्कुल किसानों के लिए बेहतर स्थिति यही, जैसा कि अनुज जी का कहना था कि लगातार और खासतौर से बाजार पर भी नजर बनाए रखें किसान। अनुज जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। भाई आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,110 रुपए क्विंटल। तो अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी, धान और अरहर के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल।
जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धान और अरहर के बाजार का हाल, लेकिन आइए पहले रुक कर लेते हैं हल्दी के बाजार का। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। हालांकि इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन रही थी। तो जाना आपने हल्दी के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है और आगे कैसी ये रहेगी, जानते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे हल्दी के भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति हम देख पाएंगे इसमें? हल्दी की अगर बात करें तो मसालों के अंदर भी हमने तेजी लौटती हुई देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड आने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है और बारिश होने की वजह से भी हमने क्रॉप के अंदर की पैदावार के अंदर भी कुछ नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मसालों में और हल्दी में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर ही भावों में उछाल देखने को मिल रहा है और फिजिकल मंडियों के अंदर भी भावों में उछाल देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर किसानों की बात की जाए तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में और उछाल देखा जा सकता है। तो अगर किसान हल्दी को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बेहतर भाव आपको मिल सकता है। अनुज जी ये जानकारी यहाँ दे रहे हैं। अनुज जी दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं मूंग का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो मूंग का भाव रहा 6,900 रुपये क्विंटल, जबकि रापर मंडी की बात करें यहाँ की तो भाव रहा 5,200 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी यहाँ भाव रहा 6,190 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी यहाँ भाव रहा 5,900 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धान के बाजार की। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021 और 22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021 और 22 के लिए 26 दिसंबर तक 443.49 लाख मैट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक की गई है। अब तक आपको बता दें 86,924.46 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 47.03 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। साथ ही सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021 और 22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी की थी। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नजर डालें तो साल 2021 और 22 में सामान्य क्वालिटी धान का MSP बीते साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़कर 1,940 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह ग्रेड ए क्वालिटी के धान का MSP 72 रुपये बढ़ाकर 1,960 रुपये तय किया गया है। तो जाना आपने लगातार जो सरकारी खरीद है वो चल रही है, लेकिन बाजार पर क्या स्थिति नजर आएगी ये जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे धान की सरकारी खरीद को देखते हुए? जो भाव हैं क्या स्थिति देख पाएंगे उनमें हम? धान की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने धान में एक नरमी आते हुए देखी है। इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो ज्यादा बारिश होने की वजह से भी क्रॉप में कुछ डैमेज आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हमें लगता है धान के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है तो भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? धान के किसानों को सलाह है कि फिलहाल छोटी अवधि में क्रॉप को बेचे निकल जाएं, क्योंकि आगे भावों में नरमी का रुख रह सकता है। मगर लंबी अवधि के लिए क्योंकि जिस तरीके से निर्यात डिमांड बढ़ेगी तो भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो छोटी अवधि किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, मगर लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चले। लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलेगा और किसान अगर होल्ड करते हैं लंबी अवधि में धान को तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए लंबी अवधि के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा इंतजार आप करेंगे तो शायद स्थिति जो है वो कुछ विपरीत नजर आ सकती है। यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मसूर का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी, यहाँ मसूर का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,670 रुपये क्विंटल। तो गोंडा मंडी में भाव रहा 7,680 रुपये क्विंटल। और कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। वही आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अरहर की भी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 से अप्रैल अक्टूबर महीने के दौरान दलहन का निर्यात 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन के निर्यात को अगर देखें, वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन ही हुआ था। अरहर के हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी, यहाँ भाव रहा 5,153 रुपये क्विंटल। तो मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 5,295 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहाँ भाव रहा 6,360 रुपये क्विंटल। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक अच्छी बनी हुई है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अरहर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इस बार हम देखें तो सोइंग अच्छी बनती हुई दिखाई दी है और भावों में आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अरहर के किसानों को सलाह है कि जिनके पास अरहर रखी है वो अभी फिलहाल बेच के निकलें, क्योंकि आने वाले समय में दालों में और अरहर में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। भारत इस बार देखें तो दालों में आत्मनिर्भर बनता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि आगे भी भरपूर फसल देखने को मिलेगी, तो भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए। तो देखिए अनुज जी का मानना यही कि ना सिर्फ या तो नरमी या वरना एक स्थिरता जो है, एक सीमित दायरा जो है वो बाजार में नजर आ सकता है, क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं, कोई सी भी फसल की हम बात करते हैं, चाहे अरहर की बात करें या दूसरी फसलें हैं, तो इनमें रकबा जो है दलहन का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आवक बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर सीधे तौर पर देखा जाए आवक ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एक नरमी जो है वो भाव में आती नजर आएगी। इसलिए बेहतर स्थिति यही, अगर आपको अभी बेहतर भाव मिल रहा है तो आप बाजार का रुख कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे टमाटर और साथ ही कुछ और कृषि जिन्सों के मंडी भाव की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश से टमाटर की उपज की अगर बात करें तो इसमें बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए अब तक के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन की पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का आंकड़ा आप देख सकते हैं। इस दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की रही थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1075 रुपए क्विंटल। हरियाणा की पानीपत मंडी यहाँ भाव रहा 1300 रुपए क्विंटल। तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहाँ भाव रहा 1350 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ टमाटर के सौदे 1720 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात को देखा जाए तो ये 10% तक घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। तो न सिर्फ टमाटर बल्कि सब्जियों के निर्यात की अगर बात की जाए, जाना अपनी स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में टमाटर की जो स्थिति है वो क्या नजर आएगी, ये जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें हम आने वाले समय में? टमाटर के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक भरपूर देखने को मिली है। इस बार अगर देखें तो पैदावार अच्छी देखने को मिल रही है। हमें लगता है टमाटर के बाजार में भावों में आगे नरमी का रुख रह सकता है जी। और उस लिहाज से अगर किसानों की बात की जाए तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? टमाटर के किसानों को सलाह है कि ये भी क्रॉप को बेच के निकलें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है और सप्लाई अच्छी होने की वजह से भाव नरम रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल आने वाले समय में नरमी नजर आ सकती है, इसलिए बेहतर यही कि किसान अभी बाजार का रुख कर सकते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अरंडी बीज का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की हलवद मंडी, यहाँ अरंडी का भाव रहा 5,890 रुपए क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 5,830 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सेमी मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,855 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए बात करते हैं सेब के बाजार भाव की भी। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी की बात करें तो सेब का भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। अब आइए जल्दी से नजर डालते हैं गुड़ के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की, यहाँ की नवरंगपुर मंडी, जहाँ गुड़ का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। तो आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 3,745 रुपए क्विंटल, जबकि लखीमपुर मंडी के दौरान अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ सौदे 3,160 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आप पहुंचेंगे यूट्यूब पर। यहाँ अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव आप जान सकेंगे मंडी खबर के साथ, अब कभी भी कहीं भी। तो लगातार अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
LIC हर पल आपके साथ।